नाम जो दिया प्रेम की भिक्षा भी पा देना जी हो। शासत नाम जी चरणों का भोरा बना लेना। ओढ़ निभ जाए प्रेम चरणों से तेरे, सनिशा मेरे नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, नाम छूटे ना जी, प्रेम टूटे ना चरणों से तेरे। धन धन सतगुरु तेरे। धन धन सतगुरु तेरा शास्त्र प्रेमी गगन इंसान ब्लॉक टोहाना से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी वीरेंद्र दिल्ली से भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। और साथ सिंह से निवेदन है कि जब भी आप आश्रम में लंगर भोजन ग्रहण करते हैं तो लंगर जितनी जरूरत है उतना ही लिया करें। लंगर सतगुरु का बेशकीमती प्रसाद है, श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें जी। और बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें, झूठा बिल्कुल भी न छोड़ा करें जी। और जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है, आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर साथ संगत के साथ मिलकर बैठें जी। धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जद सतसंग दा दिन आंदा ए, मैं लख लख शुक्र मनाउंदा हां। आ प्रीतम तेरे चरनां विच शरदा ते सीस झुकाउंदा हां। जद अखियां दे विच अखियां पा, मैं तकना नूर इलाही नू, मैं तकना नूर इलाही नू। मेरे ठंड कलेजे पैंदी ए, जद कोल जरा बह जांदा हां। जद सतसंग दा दिन आउंदा ए, लख शुक्र मनाउंदा हां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राकेश जी इंसान कल्याण नगर से भजन बोलने के लिए आ जाएं जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है, आप कृपया जल्दी से मजलिस पंडाल में आकर बैठें। और जो बहने भैया खड़े हैं, कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। पूजनीय गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी राकेश जी इंसान कल्याण नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। है जीवन का चिका भजन,
अचानक फूट जाएगा। काल की एक ठोकर से या गिर कर टूट जाएगा। सूरज की उस शक्ति ने देखा ना जिसे किसी ने, उस गैबी सी हस्ती ने बनाया यह बाजा। जोड़ा है 7 करीने, लगाए 9 महीने, जड़कर 9 दार नगीने, सजाया यह बाजा। कोई गुरु पीर वाला ही इसे सुर में बजाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक फूट जाएगा। इस बाजे का क्या कहना, 2 नाक कान 2 नैना, दांतों के मोती गहना, श्रृंगार है इसके है जीभ सुरीली बहना, और रोम करोड़ों बहना, 100 का चलते रहना, ये तार है इसके। बजेगा ताल में तोला जिमी करता आएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक फूट जाएगा। ये 7 सुरे है सत्ती और तार बजे उल्फती, और गाती हो सत्संग की फिर शान से बजा। हो जग की खिदमत की, सुरसा भी की इज्जत की, मस्ती हो किसी भगत की, ये जान से बजा। जो गुरु पूछेगा गुरुओं से तो गोविंद पाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक फूट जाएगा। हर प्राणी की पीतों से, संतों की उंगलियों से, अमृत के संगीतों से, सुरकारी इसको मन में लगे जगजीतों से, प्रीतम की प्रीतों से, लता सिंह शुभ गीतों से, सुपारी इसको नहीं तो कारीगर इसका, वो तुझसे रूठ जाएगा। है जीवन कांच का बाजा, अचानक फूट जाएगा। काल की एक ठोकर से या गिर कर टूट जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी लालचंद जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन की न मानो ये लारे लगा के, नरक में पाए 84 ले जाए बुरा होगा हाल। मन की न मानो ये लारे लगा के, नरक में पाए 84 ले जाए बुरा होगा। मन की न मानो
लिखा नहीं है मन ने किसी भी जीव पे तरस कमाना। काम है इसका हर दम जीव को बुरी तरफ ले जाना, बुरी तरफ ले जाना। मन की न मानो, मित्र नहीं है दुश्मन पूरा, इसका वसाह न करना। 24 घंटे सोचता रहता जीव से धोखा करना, जीव से धोखा करना। मन की न मानो, ये गुरु से बेमुख करता भव में गोते दिलाए। मन के कहने पर जो चलता जन्म मरण दुख पाए, जन्म मरण दुख पाए। मन की न मानो, मन दुश्मन का भेद खुले है, सत्संग में गर आओ। कहें शासत नाम जी बचना चाहो, बचनों पे अमल कमाओ, बचनों पे अमल कमाओ। मन की न मानो, ये लारे लगा के नरक में पाए। 84 ले जाए बुरा होगा हाल। मन की न मानो। धन धन सदगुरु तेरा ही आस। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन दिया चाला तो बचा के रखी मालिका, बुरे ख्याला तो बचा के रखी मालिका। चित चरना दे नाल, चित चरना दे नाल ला के रखी मालिका। मन दिया चाला तो बचा के रखी मालिका, बुरियां ख्याला तो बचा के रखी मालिका। आत्मा नू एक पल आउण दे चैन ना, कदों किधर भज लवे दा कोई टाइम ना। चरना च अपने, चरना च अपने चुका के रखी मालिका। बुरियां ख्यालां तो बचा के रखी मालिका। बन के मित्र कदों कढ लवे वैर
रखना ख्याल पैंदा एदा चितो पैर जी इसनू पिंगला बना के रखी मालका बुरियां ख्यालां तो बचा के रखी मालका दिता जेड़ा नाम इस मन नू दबाउण लई पत्थर दे वट्टियां नू पारस बनाउण लई स्वास नालियो जपा के रखी मालिका मन दिया चालां तो बचा के रखी मालका एक तोड़ी मेहर नाल पिता शासत नाम जी मन नू बना के रख सकदे हां गुलाम जी बच्चे हां तो हाडे सीने ला के रखी मालका मन दिया चालां तो बचा के रखी मालका बुरियां ख्यालां तो बचा के रखी मालका चित चरना दे नाल ला के रखी मालका मन दिया चालां तो बुरियां ख्यालां तो बचा के रखी मालका धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे सत्संग जियो सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने उस पे अमल करे तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहाँ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहाँ पे परम पिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा, और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ। सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें और सुनते हैं तो अमल किया करें, क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती हैं। सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे समय निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट मालिक को याद करें और फिर सोचें
आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा है या गुण है तो इतराओ ना, अवगुण है तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं वो, जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ाए। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके, और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं। अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी, और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं, प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते, खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता, मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा, जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच, अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा तो लेता उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई,
संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करना होता है, सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे वो अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां, तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दिया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक न एक दिन आपको जरूर हो जाएगी। विदेशों से बात करने वाले हैं जी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से, बोलिए, बात कीजिए। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कैसे हो पिताजी? बेपरवाह जी की रहमत है बेटा, आप सुनाइए। पिता, मैं आपका बेटा तिलक इंसा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ जी। जी पिताजी, आपको और शाही परिवार को और सारी साथ संगत को डेरा सच्चा सौदा स्थापना माह की लाख लाख बधाई हो जी। जी आपको भी। ध्यान दो सतगुरु तेरा आसरा। पिताजी, आपके आशीर्वाद से 10 मार्च को हमने पीआर के लिए ब्रिस्बेन में फाइल लगाई थी जी, और 25 दिन के अंदर हमारी पीआर आ गई आपकी दया मेहर से। पिताजी, इस खुशी में 10,000 रुपए परमार्थ में बैंक में जमा करवाए हैं। पिताजी, ऐसे ही अपनी रहमत दया मेरे बनाए रखना। जी बेटा, सेवा सुमन करती रही, मालिक रहमत करने वाले हैं बेटा। सच्चे दिल से भावना से कोई उसे याद करता है तो हर कार्य में मालिक बढ़ चढ़ के साथ देते हैं। पिताजी, यहाँ रह के हम ज्यादा से ज्यादा सेवा सिमरन और तन मन धन से सेवा कर सके। पिताजी, हमें आशीर्वाद दो, आपके चरणों में लगे रहे। जी आशीर्वाद पिताजी, और हमारी सारी ब्रिस्बेन की साथ संगत को आशीर्वाद दो कि हम हमारी सारी साथ संगत का आपस में प्यार बना रहे और हम सारी साथ संगत मिलजुल कर सेवा सिमरन तन मन धन से सेवा करें, परमार्थ करें। जी आशीर्वाद पिताजी, और जाने अनजाने में मुझसे और मेरे परिवार से हम में से किसी से कोई गलती हुई है पिताजी, माफ करना। जी आशीर्वाद बेटा, कोई बात नहीं, बचनों में गलती ना करो, बाकी नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे। पिताजी, आप दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, आपकी बेटी आपसे बात करना चाहती है पिताजी। जी बोलो। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, आपकी बेटी दीपा इंसा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ पिताजी। जी पिताजी, फर्स्ट ऑफ ऑल पिताजी आपका बहुत बहुत थैंक यू पिताजी, आपने हमारी जो मेहर करी है हमारे ऊपर पिताजी, हमारे सारे काम जल्दी से हो गए पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। हाँ पिताजी, एक और बात करनी थी जी पिताजी, काफी टाइम से मैं पिताजी यहाँ पे आईटी में जॉब कर रही हूँ, बट कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है पिताजी। मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ पिताजी, अब समझ नहीं आ रही है अब मैं क्या करूँ, हार सी मानती जा रही हूँ पिताजी। हार नहीं माना करते बेटा, कॉन्फिडेंस रखा करते हैं, बुलंद हौसले से आगे बढ़ो, सुमन करो, मालिक के साथ देते हैं। ठीक है पिताजी, आप आशीर्वाद देना पिताजी, मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए पिताजी। जी हिम्मत कीजिए, मालिक मदद करते हैं। ठीक है पिताजी। पिताजी, हमारे सारे परिवार पे ऐसी मेहर बनाए रखना पिताजी, आपके चरणों में लगे रहे सारी उम्र, और सेवा सिमरन और परमार्थ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें पिताजी। और पिताजी, हमने प्रसाद जी ड्राई फ्रूट रखे हैं जी, साथ संगत के लिए प्रसाद बना दो पिताजी। जी बेटा, प्रसाद बन गया, सब लोग लेना, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद से। विदेशों से लाइव मैसेज जी, शमशेर इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया। पहले 2 साल पहले मेरा तलाक हो गया था, आप परिवार वाले दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहता हूँ जी।
भाई जैसे आप परिवार का ख्याल है बेटा, और अपने ख्याल से आशीर्वाद से। विदेश वापिस जाना है बलजीत जी इनसा, प्रशाले जाना एमएस जी एडम में मिलके जाना बेटा, सुन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। विदेश जाना है हरदीप सिंह इनसा, गुरप्रीत सिंह इनसा, आप भी एमएस जी एडम में मिलेना, बचनों पे रहना बेटा, सुन करते रहना, मालिक साथ है। देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हुए 473 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1293 लाइव वीडियो कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग का प्रशालन 2 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म पर 58 सेवादार खड़े हो जाएं। तो धन्य माँ बाप, धन्य वो परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। सो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिया में रहमत से नवाजे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद, और बाद में यहां से प्रसाद ले लेना। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म घर जाने वाले सेवादार 7 से 100 दिन वाले, शाही कंटीन की दूसरी शिफ्ट वाले खड़े होते जाएं जी। 241 सेवादार, ब्लॉक नरवाणा के 11 बहन भाई और 2 सेवा समिति के भाई। तो जितनी सेवा की सेवा सिमट सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे, सेवा सुन में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो प्रसाद लेना और सारे परिवारों को जाके आशीर्वाद कहना, जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। बैठ जाएं बेटा। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते, प्रसाद ले लो। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना अपने। बाकी अगर बाहर से फायदे तो यहाँ हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज सासंग की तरफ से फ्री है जी। खाने पीने के अनजाने में गलती होगी, बैठे बैठे नारा लगा दे, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, जल्दी से खड़े हो जाओ, आपको माफी दिलवानी है, इधर उधर मत देखो। 3 परहेजों में पहली बार गलती हुई है, करनी नहीं चाहिए। खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं, पर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। सो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं जी, आशीर्वाद आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाए जी। तो मालिक जरूर माफ करेंगे। सेवा पर नहीं आई, नाम शब्द सुना, नाम शब्द बताया, पाखंड में पड़े, लॉकेट की बेअदबी की, ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ा, अश्लीलता देखी, रिश्वत दी, परमार्थ वाले पैसे चोरी हुए, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाए। आइंदा कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती ना करें जी, बैठ जाए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक अरसर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दीदो करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्सिंग के ट्रेनिंग वाले सेवादार भाई 15,311 खड़े हो जाएं जी। शाही कंटीन की सब्जी काटने वाले बने 5,740। इनके अलावा 53 बहन भाइयों ने दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है जी। जी तो बेटा आप सेवा श्रीमंत सत्संग में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक रहमो करम से नवाजे। सो प्रसाद ले जाना, परिवारों को इधर नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज सरसा के हैंडबॉल के खिलाड़ी ने वुमेन नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल, इंटरनेशनल जोन और फेडरेशन कप में गोल्ड मेडल, नॉर्थ जोन में सिल्वर मेडल, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं जी। और एक खिलाड़ी ने बीच नेशनल खेलने जाना है जी। सार से पूना इंसान राष्ट्रीय जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया जी। ओलंपिक लंदन के ट्रायल के लिए जाना है जी। जी बेटा प्रसाद ले लीजिएगा और सुमन कीजिए और आगे बढ़िए, मालिक साथ देने वाले हैं। सुमन करके मेहनत करें, आशीर्वाद बचनों पे रहें। प्रसाद ले लीजिएगा बेटा, बैठ जाए। एक्सीडेंट गवर्नमेंट से मुंबई जाना, प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करना, मालिक साथ है, आशीर्वाद बेटा। सोमनाथ मेहता जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट पंजाब परिवार सहित आए हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे, परमात्मा दया में रहमत राल नवाजे, आशीर्वाद प्रसाद ले जी। जी आया नो, जी आया। डब वाले सुखदेव समाज से आए जी, भोला दास महंत, विंध्या महंत और पायल महंत, साथ में इनकी टीम है, खड़े हो जाए बेटा। बहुत बहुत स्वागत, जी आया नो बेटा, मालिक खुशियां देवे, परमात्मा दया में रहमत राल नवाजे। और तुहाडा घर है, जो मर्जी आओ बेटा, प्रसाद ले लो। सो आशीर्वाद, अगर कोई गल है तो जिम्मेवार दस्यो बेटा। जी आया नो, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लो जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। महक पिया है फिजा से, ये लिखने में भाई छोटे अक्षर हैं जी। तो ये दंदन सदगुरु तेरे आसरा प्यारे पापा जी, सेंटर SMG स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किड्स आर रिक्वेस्टिंग फॉर द ऑफ सीजन कैंप्स
ओपनिंग जी। तो एक कार्ड इन्होंने भेजा बच्चों ने। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, समय के अनुसार जरूर देखेंगे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, थोड़ा पहले बताया करें जी। आशीर्वाद, प्रसाद ले लीजिएगा बेटा, आशीर्वाद देखेंगे। बैठ जाइए। सदगिर का रूहानी जाम बिगड़ी बना दे, जो सबके सब काम श्रद्धा से जो पीते हैं, दुख कलेश सब फुर हो जाते हैं, अंदरों अंदर बाहर से तंदुरुस्त वो हो जाते हैं। अक्खा दान सम्मति बला को मलोट, आंखें दान की गई वहां और उनकी लिस्ट है 54 आंखें दान की गई वहां, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो नाम बोल रहे हैं जी। सुरजीत सिंह मलोट, राजकुमार मलोट, बजीर चंद फाजिलका, रूणा रानी मलोट, जोगिंदर सिंह अबोहर, सुमिता देवी अबोहर, अविनाश रानी मलोट, कौशल्याबाई मलोट, नंद सिंह हरी की कला, जयनाथ अबोहर, माया देवी अबोहर, सतपाल मलोट, राम प्यारी मलोट, प्रकाश देवी मलोट, राम प्यारी मलोट, शांति देवी डब्बाड़ी, बनवारी लाल अबोहर, कृष्णा देवी डब्बाड़ी, साहिल कुमार मलोट, सुरजाराम मलोट, विमला देवी मलोट, मदन लाल मलोट, विपिन कुमार मलोट, रेशमा देवी अबोहर, जीवन रानी मलोट, सुरजीत कौर मुक्तसर, जसकरण फाजिलका, बाबूलाल मलोट, ओम प्रकाश मलोट, चुनीलाल अबोहर, संतोष रानी फाजिलका, रामलाल फाजिलका, जोगेंद्र देवी फाजिलका, राजरानी मलोट, मंगतराम माहवाणा, परमेश्वरी देवी मलोट, सुरेंद्र कौर जगरांव, रोशन लाल गिदड़वा, शेर सिंह फरीदकोट, किरणवाला मुक्तसर, रमेश कुमार मलोट, कुशल्या देवी फाजिलका, लेखराज फाजिलका, हजूरा सिंह फाजिलका, ओम प्रकाश फाजिलका, सद्दालाल फाजिलका, देशराज मुक्तसर, परमजीत कौर फिरोजकोट, तरमोबाई फाजिलका, करम सिंह मोगा, मोहनलाल अबोहर, मदनलाल ममदोट, अशोक कुमार अबोहर, निहाल चंद अबोहर। तो बहुत बड़ी बात है, इतनी सेवादारों ने जा जाके वहां आंखें दान करवाई हैं और एक सुंदर सा कार्ड भी अपने हिसाब से इन्होंने बनाया है जी। आशीर्वाद 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 बेटा। तो प्रसाद ले जाना, आप खुद भी लेना, उन परिवारों को भी देना, परिवारों में भी देना। सो मालिक दिया में रहमत से नवाजे, सेवा सुने मालिक के घरों में खुशियां मालिक से प्यार पड़े। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेके जाना। जिनके परिवारों में किसी ने छोड़ा छोड़ा, ऐसे 3 परिवार आए हैं जी, नाम सभी ने लिया था। खड़े हो जाएं जी। सुनाम जितवाल कला, नंगल खुर्द। एक का शरीरदान और शरीरदान महादान, एक की आंखेदान और महादान, और एक परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 8500 रुपए बैंक में जमा करवाता है जी। आशीर्वाद परिवार दोनों तरफ आए, एक परिवार अस्थियां लेके आए हैं। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तक खुदा कहते गहरा टोपुट के उत्ते दबा दे, बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। मिट्टी है आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले ले बेटा, जो जख्म देता मरहम भी जरूर देगा। सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाए, मालिक रहमत करने वाले हैं। प्रसाद जल्दी से भाई सेवादार दें और प्रसाद के बाद बैठ जाना है जी। नशा छोड़ने कोई आया है 7 दिन के लिए, यहाँ पे रुकना होगा, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े तो डॉक्टरी इलाज भी फ्री, पर ख्याल रखना है 7 दिन रहना है। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ यार, तो जो नशेड़ी उनका संग सोबत नहीं करना, बाद में यहां से प्रसाद ले लेना है जी। साथ संग में शादी का कार्ड, कपड़े, हार, चाबी, पेन, प्रसाद, छोटा बच्चा और पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेने आए तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लीजिए। तो जो भी साथ संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई, आप सबका पधारने के तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नो शांति कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा सा समय सजे रहना, उसके बाद जैसा आपका विचार, जाने का समय सदन के अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बता रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में और बहनों ने बहनों वाली साइड में आकर प्रसाद ले लेना है जी। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है, जो भी सेवा करना चाहते हैं आप अपने अपने प्रांत के 25 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना है, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही आराम करना है जी। सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है, जो पहले 8 बजे का होता था,
कल से सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है। पंडाल में जो बुजुर्गों के लिए कैबिन है, इनमें केवल बुजुर्गों ने बैठना होता है और लंगर भोजन जब भी आप आश्रम में ग्रहण करते हैं तो श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण किया करें, बेकार बिल्कुल भी न जाने दिया करें जी। अब पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।